हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है उधर से नाम मुबशर से लेकर आ गया कमाल का वीडियो का टाइटल है ईरान भारतीय रुपए के पीछे हो रहा पागल। भारत यूएस के खिलाफ जाकर करेगा ईरान की मदद। मतलब ईरान भारतीय करेंसी यूज करना चाह रहा है और क्योंकि उसमें सैंक्शन भी है, बहुत प्रॉब्लम होगी उसके लिए, लेकिन भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर मदद करेगा। किसकी? ईरान की। सारी कहानी समझते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। और ईरान क्योंकि उनका पैसा बिल्कुल डिवैल्यू हुआ है, तो वो भारतीय करेंसी में ट्रेड शायद करना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि डॉलर में उकार नहीं सकता भाई, तो डॉलर उसके आगे डॉलर जो है ना फ्रीज की बिल्कुल। तो सारा सीन देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत लंबे समय से दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार करता हुआ आ रहा है। दशकों पहले जिन देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध काफी ऊंचे हुआ करते थे, आज पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, या फिर उनमें से कई देशों के साथ काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। लेकिन भारत तो वक्त के साथ ऊंचा उठता रहा है, लेकिन ज्यादातर देश आज की तारीख में भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिस वजह से वह एक बार फिर से भारत के साथ अपने पहले जैसे व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक देश है ईरान, जो अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए भारत से एक बार फिर से ट्रेड शुरू करने की मांग कर रहा है। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ईरान ने भारत से अचानक ऐसी कौन सी बड़ी रिक्वेस्ट कर दी है और इसके जवाब में भारत ने क्या कहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दरअसल अपनी जिस पुरानी दोस्ती की दुहाई ईरान भारत को दे रहा है, उस बारे में जानने के लिए हमें वक्त में कुछ साल पीछे जाना होगा, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था और वर्ल्ड सिनेरियोस काफी ज्यादा बदले हुए थे। यह साल था 2014 और 15 का। इस दौरान ईरान भारत का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर हुआ करता था। ईरान का नाम हमेशा ही नंबर 1 या फिर नंबर 2 एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया की लिस्ट में शामिल रहता था। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी थी, जिस वजह से ईरान डॉलर में इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकता था, और इसी के साथ साथ किसी और इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट करना या फिर लेना ईरान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए ईरान भारत से पेमेंट इंडियन रुपीज में लिया करता था, और उन्हीं भारतीय रुपए से ईरान इंडिया से भारी मात्रा में बासमती चावल खरीदा करता था। चावल ईरान देश की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। अमेरिका ने कई बार भारत को ईरान के साथ व्यापार करने से रोका, लेकिन भारत अमेरिका की सभी बातों को नजरअंदाज करता रहा और लगातार दोनों ही देश एक दूसरे के साथ काफी ऊंचे स्तर पर व्यापार करते रहे। लेकिन अमेरिका और ईरान की लड़ाई कुछ सालों बाद काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद ईरान के ऊपर भारी सैंक्शन लगा दिए गए, और इसी वजह से भारत ने ईरान के साथ व्यापार करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और आज के वक्त में रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत ने रूस की तरफ अपना रुख इसलिए भी मोड़ लिया क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर के चलते रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के साथ साथ काफी सारे अच्छे ऑफर्स दे रहा था, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद थे। इसीलिए रिकॉर्ड तोड़ व्यापार रूस और भारत के बीच में शुरू हुआ। लेकिन अब ईरान की इकोनॉमी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। सैंक्शन लगने से पहले तक ईरान ने काफी ज्यादा मात्रा में भारतीय रुपए को अपने पास जमा कर लिया था, जिस वजह से वह अभी तक उन्हीं रुपयों के इस्तेमाल से भारत का बासमती राइस अपने देश में मंगवा रहा था। लेकिन अब भारत तो ईरान के साथ व्यापार नहीं कर रहा, इसीलिए उनके पास भारतीय रुपए का कोई सोर्स नहीं है और उनके जमा किए हुए पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। ईरान को मजबूरी में अपने चावल की जरूरत को पूरा करने के लिए थाईलैंड और बाकी देशों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में ईरान एक बार फिर से भारत के दरवाजे पर आया है और ये कह रहा है कि आप पहले की तरह हमारे साथ व्यापार शुरू क्यों नहीं कर सकते। हालांकि भारत की ये स्टेटमेंट है कि उसके ऊपर काफी सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि आप रूस के साथ भी तो व्यापार कर रहे हैं, जिसके ऊपर इस वक्त वेस्टर्न नेशन ने भारी सैंक्शन लगा रखे हैं। तो भारत रूस की तरह ही हमसे भी सैंक्शन को इग्नोर करके कच्चा तेल खरीदे, ताकि भारतीय रुपए से बासमती राइस ईरान वापस से ले सके। अब दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत यह है कि भारत की जरूरत तो दुनिया के बाकी देश पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन ईरान की जरूरत को सिर्फ भारत ही पूरा कर सकता है। इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हर तरीके से भारत के फेवर में है भी और नहीं भी। भारत चाहे तो ईरान को यह कह सकता है कि वह रूस की तरह ही उसे
काफी सारे ऑफर्स दे, जैसे कि डिस्काउंटेड प्राइस, 60 दिनों का क्रेडिट और बाकी के डिस्काउंट भी। अगर ईरान मानता है तो भारत खुशी खुशी ईरान से अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल मंगवा सकता है। लेकिन इस वक्त भारत की दोस्ती अमेरिका के साथ भी अपने चरम पर है और ऑलरेडी वे रूस के साथ भारी मात्रा में तेल को खरीदकर अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर वह अमेरिका के इतने पुराने और बड़े दुश्मन ईरान के साथ भी व्यापार शुरू करता है तो अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती टूट सकती है, जो भारत के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे में भारत सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या भारत को ईरान के साथ पहले की तरह ही व्यापार शुरू कर देना चाहिए या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो खत्म यार, सैंक्शन लगे हुए भी थे ना, उसके बावजूद भी इंडिया से वो परचेज करता था, लेकिन चाइना की वजह से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली मतलब जो ईरान है वो भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, मतलब एक अगर उस लिहाज से देखा जाए। लेकिन फिर उस पर सैंक्शन लगे, खैर वो भारत को तो सैंक्शन का कोई परवाह नहीं है, लेकिन मसला ये हुआ ना कि ईरान ने खुद मतलब पता है क्या किया था, वो रेलवे लाइन को सिस्टम था, वो जहां पोर्ट तक पहुंचाने का, उधर वो चाइना के कहने पर जो है ना उसे थोड़ा काम रुकवा दिया था और काफी सारी चीजों में मतलब एक किस्म का ब्लैकमेल कर रहा था। इंडिया ने कहा भाड़ में जवाब कुछ भी नहीं रहता, इस वजह से ये सारा मसला हुआ था। हालांकि इंडिया सैंक्शन को इतनी परवाह नहीं लेता। मैंने ये एक बात भाई चीज नोटिस की, इंडिया से जिसने पंगा लिया मुंह की खा के वापस इंडिया के कदमों में आके गया। अभी देखो उसने जब इंडिया ने बोला, मुझे हंसी उतर आई है जब उन्होंने बोला कि भाई जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे कहता है रात बड़े मजे का, कहता है जब आप रशिया से तभी ले रहे हैं ना। असल में पता है क्या बात है, ईरान में चीजें बहुत महंगी है, उधर इतनी चीजें महंगी है, तो इसी वजह से ये जो है ना ये इंडिया से वो खाने पीने की चीजें इंडियन रुपीज में ही जो है ना वो ट्रेड होती थी तो वो उनसे ही ले लेता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बंद हुआ तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसने बेवकूफी ईरान ने की है। अब टोटली चाइना के अंदर जाओगे तो भाई चाइना आपको ये बात है। एक मतलब न्यूट्रल तरीके से रहो तो अच्छा है। भारत किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन भारत के साथ जब गलत करोगे तो भारत उसको फिर छोड़ता भी नहीं है। अभी अमेरिका के और इंडिया के रिलेशन इस तरह के हो गए ना, अगर अमेरिका भी ले तो सैंक्शन नहीं लगाएगा, कुछ बोलेगा, वो सैंक्शन नहीं लगाएगा। वो अलग बात है, उनके रिलेशन ऐसे हो गए, वो चाह भी जाए तो मतलब सैंक्शन वो नहीं लगा सकता, क्योंकि इस पूरी एरिया में या तो चाइना है और या इंडिया, जो जिसके पास एशिया में या तो यही सबसे ज्यादा तेल भी उठाते हैं और बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जिसको ये देश। अगर पाकिस्तान की बात अगर फर्ज करूँ ना, पहले तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के पास रिफाइनरी नहीं है इस तरह की जो उधर तेल साफ करके भेजे। वो इस ईरान के पास दो ऑप्शन बचते हैं भाई। एक ऑप्शन ये है कि इंडिया और या फिर चाइना तो ले रहा है उसे, लेकिन इंडिया को की उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि उससे इंडिया बहुत बड़ा खरीदार था, इंडिया उसका एक भी खरीदार था और दे भी रहा था उसको। आपका कैसे कहना है अपने सारे मामले के ऊपर? देख कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इंडिया को मतलब हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या सोचते हैं, ये हम आपकी राय लाजमी जानना चाहेंगे, तो प्लीज हमें लाजमी बताइएगा। और आप देखो भाई भारत भी क्या करता है, ये तो आगे आने वाले वक्त में बताएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा तो यार, बाय।